अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चीज़ की रेसिपी है, जो बहुत ही सस्ती, आसान और झटपट बन जाने वाली ये चीज़ जो हम घर पे ही तैयार करेंगे। वो ख़वातीन जो इतने बजट में नहीं होती कि वो बाज़ार की महंगी तरीन चीज़ का पैकेट ले सकें, तो उनके लिए मैंने ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 1 किलो फुल जो मलाई वाला दूध होता है वो ले लिया है। 1 किलो दूध को लेके हमने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। दूध को फुल बॉईल नहीं करना, पहले दूध को हल्का सा गर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पूरा लेमन का जूस ले लिया है, उसके अंदर हाफ कप मैंने पानी डाल दिया है। लेमन जूस कभी भी दूध में डायरेक्ट नहीं डालते व्यूअर्स, उसको हमेशा पानी में, सिरका हो गया या लेमन हो गया, उसको हमेशा पहले पानी ज़रूर मिक्स कीजिए, फिर उसको दूध में ऐड कीजिए। ये मैंने दूध हल्का सा मेरा गर्म हो गया, यानी कि साइड्स पे हल्के से बबल बनने जब लग गए, मैंने फुल बॉईल नहीं किया था, तो इस पॉइंट पे आके मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी। हल्की आंच पे मैं जो लेमन का पानी मेरे पास है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी और दूध को मिक्स करते जाएंगे। हमने उस वक्त तक नीचे आंच मेरी अभी बंद नहीं की, चल रही है, हल्की आंच पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और 2-4 मिनट में ही हमारा दूध जो है वो पानी अलग हो जाएगा और पनीर इसका अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम से मैंने पानी लेमन का नहीं डाला, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आपने व्यूअर्स स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से, जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, आपने इसी तरह से इस रेसिपी को करना है। बस ये देख सकते हैं दूध हल्का हल्का दानेदार हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर लेमन जूस भी डालती जा रही हूँ। और इस पॉइंट पे आके आंच मेरी बिल्कुल हल्की है और हमारा दूध, ये आप देख सकते हैं, पानी अलग होने वाला है और इसका जो पनीर है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल पानी अलग हो गया है और इसका जो पनीर है बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, एक मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया है, उसको मैंने बाउल के अंदर रख दिया। और अब ये जो मेरी पनीर है इसको मैं अलग कर लूंगी और इसका पानी बिल्कुल रिमूव कर देंगे। इस तरह सारा मैंने पनीर इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से हाथों से दबा दबा के, इसका जो खट्टा पानी है वो हमने निकाल लेना है। और व्यूअर्स, ये पानी भी आप ज़ाया ना करें, इस पानी से हम कड़ी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की खट्टी वाली कड़ी तैयार होती है। ये पानी भी ज़ाया नहीं जाता। तो बस अच्छे से इसको मैंने निचोड़ लिया, इसका खट्टा पानी एक दफ़ा निकाल दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा से एक दफ़ा, एक गिलास पानी, नॉर्मल ठंडा पानी लिया, उससे भी मैं इसको एक दफ़ा निकाल डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर जो खटास है वो बिल्कुल निकल जाए। ठंडा पानी डालने के बाद फिर हमने इसको मलमल के कपड़े को अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर से जितना भी पानी है ना वो हमने निकाल देना है, खट्टा पानी। अब हमने क्या करना है कि ये इसका सारा पानी रिमूव करके इसको बाउल के एक साइड पे रख देंगे। फिर दोबारा से मैंने चूल्हे पे सॉस पैन रख दिया और उसके अंदर हल्का सा मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ना हो पनीर में और बिल्कुल खुश्क कर लें। बस इसको अब हम निकाल लेंगे। अब मैंने क्या किया कि एक दफ़ा दोबारा से हमने इसे नीम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए इस बाउल को, इस पनीर को छोड़ देना है हमने। उसके लिए मैंने पहले पानी गर्म किया है, पानी मेरा बिल्कुल नीम गर्म हो गया, तो फिर दोबारा से इस पनीर को मैं इसके अंदर डाल के इस तरह से हाथों से दबा दबा के इसको मैं निकाल लूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसको दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर से पानी भी बिल्कुल निकल जाए और इसको जितना भी हम एक खींचेंगे ये उतना ही हमारी पनीर अच्छी बनेगी। अब मैंने 10 मिनट के लिए इसको ठंडे बर्फ वाली पानी में डिप कर दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हमारी पनीर घर पे चीज़ तैयार हो गई है, बहुत ही सस्ती, सिर्फ 1 किलो दूध के साथ हमने ये चीज़ तैयार की है व्यूअर्स। तो आप इस चीज़ को बना के फ्रीज़र में रख लें, जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, कोई भी डिश बनानी हो तो आप इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, सस्ते तरीन पैकेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।